नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, और वो भी ऐसे तरीके से जो आपकी जिंदगी को आसान बना दे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि एसआईपी सही है या लंप सम, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में। देखिए, हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, हर किसी के गोल्स अलग होते हैं, इसलिए एक ही सोल्यूशन सबके लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। आज हम 3 प्रमुख इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तुलना करेंगे, एसआईपी, लंप सम इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट। जानेंगे इनके फायदे, नुकसान और किसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए, जैसे आप हर महीने दूध वाले को पैसे देते हैं, वैसे ही थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते जाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप कम यूनिट्स खरीदते हैं और जब नीचे जाता है तो ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा फायदा है छोटे इन्वेस्टमेंट की सुविधा। आप 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इससे आपको इन्वेस्टमेंट की आदत डालने में आसानी होती है। तीसरा, एसआईपी आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करता है। हर महीने एक फिक्स डेट पर आपके खाते से पैसा कट जाता है, तो आप बिना किसी टेंशन के इन्वेस्ट करते रहते हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, एसआईपी में लिक्विडिटी होती है, मतलब आपको जब भी पैसों की जरूरत हो आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि एसआईपी किसके लिए सही है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो एसआईपी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब बात करते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट की। इसमें आप एक ही बार में पूरी रकम इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपको अचानक से कोई बड़ा इनहेरिटेंस मिला है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो आप लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है एक मुश्त इन्वेस्टमेंट का फायदा। जब मार्केट में तेजी होती है और आप लंप सम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। दूसरा फायदा है इसकी सरलता। आपको हर महीने एसआईपी की तरह इंस्टॉलमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है, बस एक बार इन्वेस्ट किया और निश्चिंत हो गए। तीसरा, लंप सम इन्वेस्टमेंट में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है, मतलब आपके पैसों पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज मिलता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ध्यान रखें, लंप सम इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आपने मार्केट के हाई पॉइंट पर इन्वेस्ट किया और मार्केट गिर गया तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए लंप सम इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपके पास बड़ी रकम हो, आपको मार्केट की अच्छी समझ हो और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकें। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो भारत में हमेशा से पॉपुलर रहा है। लोगों को जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करना पसंद होता है क्योंकि ये उन्हें एक ठोस एसेट का एहसास देता है। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा फायदा है भौतिक संपत्ति। आप अपनी प्रॉपर्टी को छू सकते हैं, देख सकते हैं और उस पर अपना हक जता सकते हैं। दूसरा फायदा है रेगुलर इनकम का। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है तो आपको हर महीने किराया मिलता रहता है। तीसरा, रियल एस्टेट में कैपिटल अप्रिसिएशन की संभावना होती है, मतलब समय के साथ आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ सकती है और आप उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है लिक्विडिटी की कमी, मतलब आपको जब भी पैसों की जरूरत हो आप अपनी प्रॉपर्टी को तुरंत नहीं बेच सकते। दूसरा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की लागत बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, आपको अपनी प्रॉपर्टी के रखरखाव पर भी खर्च करना पड़ता है। चौथा, रियल एस्टेट में रिटर्न लोकेशन पर बहुत निर्भर करता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपके पास बड़ी रकम हो, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का अनुभव हो। तो दोस्तों, ये थे 3 प्रमुख इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एसआईपी, लंप सम और रियल एस्टेट। हर ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान हैं। किसमें इन्वेस्ट करना है ये तय करने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखें। अगर आप कम पूंजी से शुरुआत करना चाहते हैं और नियमित इन्वेस्टमेंट की आदत डालना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेहतर विकल्प है। अगर आपके पास बड़ी पूंजी है और आपको मार्केट की अच्छी समझ है तो आप लंप सम इन्वेस्टमेंट पर विचार कर सकते हैं। और अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और भौतिक संपत्ति में विश्वास रखते हैं तो रियल एस्टेट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे और सोच समझकर इन्वेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करें।